तो सुप्रभातम। और मैं आपके लिए अपडेट के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी ये जानकारी लीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय चुनावी सीजन चल रहा है और चुनावी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। सभी दल अपना टिकट देने में लगे हुए हैं और बहुत कुछ इस समय जनता के बीच में सोच चल रही है, किसको वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, नेक्स्ट वाले में कौन जीत के आएगा। राजनीति वाली बातें आप लोगों को हमारे एएसएम तक न्यूज़ चैनल पे मिलेंगी, तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब करिए। और निश्चित रूप से आप लोगों को मैं न्यूज़ मार्गदर्शन पर भी अपडेट दूंगा, एएसएम न्यूज पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो मैं आपसे सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़े। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक संगठन मजबूत हो जाए इसका, बस, बाकी और कुछ नहीं है ना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देखिए आरओ की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। कम से कम चलिए, माना तो गया, है बात मानी तो गई है ना। आरओ की परीक्षा निरस्त की गई है। 6 माह में दोबारा होगी परीक्षा। एसटीएफ को जांच सौंपी गई है ना। यूपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर दाग लगा है, याद रखिएगा। तो उच्च स्तरीय समीक्षा में सामने आए तथ्यों का आधार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का फैसला, ठीक है। और प्री में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ये भी आपको मालूम होगा। तो देखिए, ये हम बताना चाहेंगे, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में फूलपुर के 2 लोग गिरफ्तार। तो सिपाही भर्ती का भी मैं बताऊंगा और बाकी आप और भर्तियों की भी जानकारी दूंगा। एलटी की भर्ती का भी हमारे पास में पूरा खाका है, मैं बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं आज की अपडेट के साथ में। दोस्तों देखिए, आरओ की जो भर्ती की परीक्षा हुई थी और उस मामले में शासन की ओर से सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा के पेपर लीक पर दाग लग गया है। आरओ के 411 पदों के लिए, है ना, ये आपका क्या कहते हैं, काफ़ी देखिए आवेदन बम्पर हुए थे। और परीक्षा के लिए प्रदेश में 58 जिलों में 2387 केंद्र बनाए गए थे। 11 फरवरी को ही परीक्षा में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, है ना। आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, क्योंकि इसमें बीएड वाले भी भरते हैं फॉर्म, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा केंद्र भी बनाए गए थे। हालांकि आयोग ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार कई नए कदम उठाए थे। पहली बार परीक्षा केंद्रों में 50% से अधिक बाहरी कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए थे। अच्छा, आयोग ने तो शासन को यह प्रस्ताव भेजा था कि राजस्थान की तर्ज पर यहाँ परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाए। ये अगर होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इससे आम लोगों को होने वाली दिक्कत के मद्देनजर शासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मेरे विचार से इस बार ऐसा करेगा शासन, ठीक है। इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो होगा कैसे। अच्छा, आयोग की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अच्छा, अनुमति नहीं दी, आयोग की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। जब परीक्षा से 1.5-2 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। शुरुआत में आयोग मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया और शासन ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी। यह परीक्षा निरस्त होने के बाद आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त किए जाने की मांग की को लेकर के आंदोलन तेज कर दिया और इस मामले में शासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। आयोग तो आंतरिक कमेटी से इसकी जांच करा ही रहा था और शासन ने भी अपने स्तर से जांच शुरू करा दी। तो अभ्यर्थियों ने पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य मांग लिया और आयोग की जांच पूरी होते ही शासन ने परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया। फिलहाल अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि पेपर लीक की जड़ कहाँ है। अच्छा, ये नहीं समझ में आ पाया है कि कहाँ है, इसके मतलब किसने आउट कराया। परीक्षा निरस्त हो जाने से आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा, चलिए बहुत अच्छे, युवा आंदोलन की जीत है ये। बहुत ही अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की थी इसमें।
देखिए, सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण में जांच में जुटी लखनऊ एसटीएफ ने फूलपुर निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा के दौरान इन दोनों ने अपने 2 साथियों संग मिलकर पेपर लीक कराया। सवालों के जवाब भी अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इस सब कलंक है ना। इन सब के चलते सारे अभ्यर्थियों का भविष्य जो है दांव पे लग रहा है, और ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से निश्चित रूप से, है ना, समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे मैं और आप लोगों को शिक्षा जगत की खबरें बताने जा रहा हूँ, पूरी न्यूज़ देखिएगा। उसके बाद में फिर आगे आते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में फूलपुर के 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ऐसा ये लोग कराते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की मिट्टी पलीद होगी ही ना। ये कौन है देखिएगा, अजय सिंह है और सोनू सिंह यादव है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बुरा मत मानिएगा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वही शासन की धज्जी उड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, शासन को बेकार साबित करने पर लगे हुए हैं। मैं पूरी न्यूज पढ़ता हूँ, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। हम अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय होता है। सिपाही भर्ती पेपर लीक प्रकरण की जांच में जुटी लखनऊ एसटीएफ ने फूलपुर निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि 17 व 18 फरवरी को हुई परीक्षा के दौरान इन दोनों लोगों ने अपने 2 साथियों संग मिलकर, है ना, पेपर को लीक कराया था। दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिसके कारण से सब लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जुड़िए हमसे, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग हमारे नोट्स को ज़रूर लें और सफलता अर्जित करें। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। तो आइए हमारे साथ में जुड़िए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बेहतरीन नोट्स मैं आपको दूंगा उससे आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप सभी लोग हमसे जुड़ेंगे, और मैं ये भी चाहूँगा कि, है ना, आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम इस चीज़ की कोशिश में लगे रहते हैं कि आपको सफलता अवश्य मिले। जो लोग याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं उनका भी खैर मकदम है, स्वागत है। आइए हमसे जुड़िए, और ये यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं, आपके होने की संभावना प्रबल है। जो लोग हियरिंग शुल्क नहीं जमा किए हुए लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें तत्काल, समय कम है इसीलिए आपसे कहा जा रहा है। तो धन्यवाद, आपसे एक दिन सुन।